गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोस। बायोस क्या होता है, सीमॉस क्या होता है, बायोस का फंक्शन क्या होता है और सीमॉस किस तरह से काम करता है। तो बेसिकली जब हम बायोस के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बायोस एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, मतलब एक रोम होता है हमारे मदरबोर्ड पे। मतलब ये मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड पे कोई एक एंगल पे इसको दिया मतलब देखा जाता है। बायोस एक रोम होता है जो मदरबोर्ड पे अवेलेबल होता है। अब ये जो रोम होता है, बायोस एक स्मॉल आईसी होता है और इसके अंदर अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम्स जो होते हैं तो ये प्रोग्राम्स का कुछ डेडिकेटेड फंक्शन होता है। ओके, बायोस जो है वो हमारे मदरबोर्ड के जितने भी हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, जितने भी इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस जितने भी होते हैं, तो ये सभी आउटपुट एंड इनपुट एंड आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना और उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ये क्या करता है, स्टोर करता है। ओके, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे कंप्यूटर की जो सेटिंग्स होते हैं। ओके, तो ये कंप्यूटर की जो सेटिंग्स होते हैं वो यहाँ पे बायोस के अंदर स्टोर होते हैं। बायोस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है और जब तक उसका डिस्प्ले नहीं आता, ओके, तब तक की जो प्रोसेस है ये एक बायोस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बायोस एक रोम होता है हमारे मदरबोर्ड पे और उसके अंदर अलग अलग टाइप के प्रोग्राम स्टोर होते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो प्रोसेस की हम बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर चालू करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूट प्रोसेस बोलते हैं। कई कबार उसको हम बूट सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो ये बूट सीक्वेंस प्रोसेस जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। या फिर हम उसको बूट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो जब भी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का, ओके, तो जैसे मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया और जब तक विंडोज़ मतलब डिस्प्ले नहीं आता है हमारे कंप्यूटर पे, जब डिस्प्ले नहीं आता तब तक की जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बूट प्रोसेस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बूटिंग सीक्वेंस। अब ये बूटिंग सीक्वेंस परफॉर्म कौन करेगा, तो ये बूटिंग सीक्वेंस परफॉर्म करता है एक बायोस। बायोस के अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, पोस्ट नाम का प्रोग्राम स्टोर होता है, इट्स अ प्रोग्राम। ओके, उसके बाद बायोस के अंदर खुद बायोस प्रोग्राम्स होता है। ओके, और उसके बाद सीमोस, और उसके बाद यहाँ पे बूटस्ट्रैप लोडर, ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर होते हैं। ये सभी प्रोग्राम्स हमारे बायोस के अंदर स्टोर होते हैं। अब ये सभी प्रोग्राम्स का डेडिकेटेड फंक्शन होता है। जैसे ही आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, आपने कंप्यूटर ऑन किया, तो सबसे पहला पोस्ट प्रोग्राम्स रन होता है। तो ये क्या करता है कि आपके कंप्यूटर के जितने भी इनपुट एंड आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस, मतलब हमारे कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस होते हैं, ओके, जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, सभी कंपोनेंट को चेक करना। ओके, मतलब मदरबोर्ड पे आपने कौन से डिवाइस लगाए, जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ओके, सीपीयू। तो ये जितने भी कंपोनेंट है ये सभी कंपोनेंट को चेक करना, सभी को पावर सप्लाई प्रॉपरली मिलता है कि नहीं मिलता है वो चेक करना। ओके, और सभी ओके है, सभी को पावर सप्लाई ओके मिल रहा है, ओके, सभी प्रॉपरली कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, एक शॉर्ट बीफ मैसेज में एक शॉर्ट बीफ मैसेज करके कंटिन्यू कर देगा सिस्टम को। मतलब आपकी सिस्टम जो है वो ओके है। एक शॉर्ट बीप बजता है तो इसका मतलब ऐसा होता है कि आपका सिस्टम ओके है। इसके बाद जैसे ही उसने ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया तो सेकंड प्रोसेस होती है बायोस। बायोस क्या करेगी, आपके मदरबोर्ड पे जितने भी इनपुट एंड आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड है सभी को ये चेक करता है। मतलब कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ओके, मॉनिटर हो गया। तो जितने भी हमारे इनपुट एंड आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है ये सभी प्रॉपरली कनेक्टेड है, सभी को पावर सप्लाई प्रॉपरली मिलता है। ओके, तो ये चेक करता है और सभी को पावर सप्लाई प्रॉपरली मिलता है और सभी प्रॉपरली कनेक्टेड है, तो ये सेकंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। बट ये जो सेकंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा उससे पहले ये एक मैसेज, हमको एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा, डेस्कटॉप पे एक मैसेज छोड़ देगा। ओके, अगर कोई प्रॉपरली कोई हार्डवेयर डिवाइस प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है या कोई पावर सप्लाई या कोई उसको पावर सप्लाई नहीं मिलता है तो एक मैसेज फॉर्म के अंदर एक एरर जनरेट करता है मैसेज फॉर्म के अंदर डेस्कटॉप पे। ओके, ताकि जैसे कि कीबोर्ड इज नॉट कनेक्टेड, ओके, यूएसबी ड्राइव फेलियर, व्हाटएवर, ऐसे मैसेज वो सेंड करता है। इसके बाद जैसे ही बायोस का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उसके बाद थर्ड बारी आती है बूटस्ट्रैप लोडर। तो बूटस्ट्रैप लोडर मतलब ये भी क्या होता है, तो एक प्रोग्राम होता है हमारे बायोस रोम के अंदर ये स्टोर होता है। और ये भी क्या करता है कि इट फाइंड द फर्स्ट बूटेबल डिवाइस, वो हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइंड करता है फर्स्ट बूटेबल डिवाइस कि भाई आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करना है तो सबसे पहले विंडोज़ 7 अगर मुझे चालू करना है तो वो कहाँ पे पड़ा है, सीडी ड्राइव पड़ा है, डीवीडी ड्राइव पड़ा है या फिर पेन ड्राइव पे पड़ा है। तो अगर आपने बायोस में जाके फर्स्ट बुट सिलेक्ट किया है सीडी, तो वो सीडी में से ओएस को लोड करेगा।
अगर आपने फर्स्ट बूट हार्ड डिस्क सिलेक्ट किया है तो वो हार्ड डिस्क के पास से जाके ओएस को लोड करेगा। तो फर्स्ट बूटेबल ड्राइव आपने जो भी रखा है वहाँ पे जाके ये ओएस को लोड करता है। तो इसका काम क्या होता है, तो ये ओएस को लोड करता है। इसको हम एक लोडर फाइल भी बोल सकते हैं, इसको हम लोडर भी बोल सकते हैं। इसके बाद फाइनली ओएस को लोड हो गया, उसके बाद लास्ट प्रोसेस होती है सिस्टम फाइल को एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे सिस्टम फाइल एग्जीक्यूट होती है सेटअप। तो जैसे कि अगर मैं विंडोज 7 की बात करूँ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फाइल होती है जैसे कि इंस्टॉल डॉट वीम फाइल होती है या NTKRL फाइल होती है, ओके, या boot डॉट INI फाइल होती है। तो ये ऐसी फाइल को ये लोड कर लेता है ताकि आपको एक आपके कंप्यूटर पे विंडोज 7 का लॉगो मिलता है, डेस्कटॉप मिलता है और आपका कंप्यूटर यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये एक बूटिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया कि बायोस कैसे काम करता है। ओके, अभी हम थोड़ा और आगे बात करते हैं मदरबोर्ड के। जो मैंने आपको अभी बताया पोस्ट ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, ओके, जो हमारे मदरबोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी को चेक करता है, सभी को पावर सप्लाई प्रॉपर्ली मिलता है कि नहीं मिलता है ये चेक करता है। इसके बाद बायोस रन होता है, तो ये भी हमारे इनपुट एंड आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस को इंटरफेस को चेक करता है, ओके। और उसके बाद फाइनली सेटअप रन होता है, मतलब सिस्टम फाइल को यहाँ पे रन किया जाता है। बूटस्ट्रैप लोडर मैंने वो आपको बता दिया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दैट बूट लोडर फाइल, ओके। अभी यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि भाई बायोस कौन सी कंपनी बनाती है। तो अमी, एवार, फोनिक्स, ओके, एमिस्टर, बायोस या कॉम्पैक्ट, ऐसे अलग अलग कंपनी बायोस को बनाती है, ओके। तो जिसके द्वारा आप देख सकते हो कि बायोस अलग अलग कंपनी बनाती है और बायोस हमारे कंप्यूटर के बहुत सारे सेटिंग्स जैसे कि हार्ड डिस्क के सेटिंग्स या जैसे कि रैम के सेटिंग्स, CPU के सेटिंग्स, ओके, मदरबोर्ड के सेटिंग्स, ये सभी सेटिंग्स हमारे बायोस के द्वारा कॉन्फ़िगर किया जाता है, ओके। बायोस को जहाँ बायोस में जाने के लिए अलग अलग कीज़ है, जहाँ से कि मैं मेरे पास अगर फोनिक्स का बायोस है तो उसमें जाने के लिए आपको ऑल्टर कंट्रोल एस्केप प्रेस करना पड़ेगा, ओके। ये बहुत सारी अलग अलग की है जैसे कि ऑल्टर कंट्रोल ऑल्टर एस्केप कर सकते हो, F कर सकते हो, S कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। अगर एवार का बायोस है तो आप ऑल्टर कंट्रोल और एस्केप कर सकते हो, डिलीट की प्रेस कर सकते हो। अमी का बायोस है तो वहाँ पे आपको डिलीट की प्रेस करना है। तो ये सब बायोस को एक्सेस करने के लिए सब की है, शॉर्ट की है। बायोस मदरबोर्ड पे इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर भी मिलता है और अभी स्क्वायर के अंदर भी मिलता है। तो बायोस 32 पिन वाले पहले मदरबोर्ड के अंदर अवेलेबल थे जिसको हम डिप पैकेजिंग बोलते थे। अभी बायोस अमी बायोस जैसे इस तरह से स्क्वायर में मिलते हैं, ओके, लेटेस्ट मदरबोर्ड के अंदर, ओके। तो ये मदरबोर्ड पे अवेलेबल होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सीमॉस की, तो सीमॉस मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो सीमॉस जो होता है वो बेसिकली एक सेल होता है और ये हमेशा बायोस के बाजू में होता है। तो ये क्या करेगा कि बायोस के अंदर जो हमारे कंप्यूटर की जो हार्डवेयर सेटिंग स्टोर हुआ है, बेसिकली जो हमारे बायोस के अंदर मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर हुआ है पूरी मदरबोर्ड की, तो वो इरेज ना हो जाए, क्योंकि जब सिस्टम बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो इस टाइम पे ये कॉन्फ़िगरेशन इरेज ना हो जाए, इसलिए ये क्या करता है, इसको पावर सप्लाई देता है, ओके, ताकि जब भी आप कंप्यूटर चालू करो तो आपको एज इट सब सेटिंग्स एज इट मिले। तो ये सीमॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सीमॉस एक सेल होता है और बैटरी भी इसको हम बोल सकते हैं, जो 3 वोल्ट का होता है, लिथियम का बना होता है और जिसका अगर वारंटी देखें तो ये 3 साल तक या 2.5 साल तक की बैटरी चलती है। उसके बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है जब मदरबोर्ड के सेटिंग्स अगर आपको नहीं मिलते हैं, तो उस टाइम पे आप उसको चेंज कर सकते हैं, ओके। बायोस को अपग्रेड करना है तो 2 टाइप से कर सकते हो, एक तो फिजिकली कर सकते हो या अदरवाइज आप उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं। जब भी आप उसको अपडेट करते हो तो हमेशा बायोस का बैकअप पहले ले लो, पुरानी जो बायोस जो वर्किंग था उसको पहले आप यहाँ पे बैकअप ले लो, उसके बाद आप उसको बायोस को अपग्रेड करो। बायोस को जब भी अपग्रेड करते हो तो उस टाइम पे आपको मदरबोर्ड का नाम, मदरबोर्ड का मैन्युफैक्चर डेट और वर्जन, ओके, ये सब ध्यान में रखना है, CPU कौन सा है, ये सब बातें ध्यान में रख के आप बायोस को अपग्रेड कर सकते हो, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको बायोस एंड सीमॉस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया, ओके दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थैंक यू।